ऑल क्लियर। तो बॉडी लैंग्वेज में आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, पता है ना? आपके बॉडी जेस्चर्स, ये भाई सब जैसे यूज कर रहे हैं। आपको सिंपल ऐसे खड़े होकर भाषण नहीं देना, इंटरव्यू नहीं देना, किसी से बात नहीं करनी। सपोज आपकी शादी की बात हो रही है, आपसे पूछा गया क्या करते हो, नाम क्या है, फैमिली में कौन कौन है, तो ऐसे मनोज कुमार बन के मत बता देना कि मेरा नाम रवि बजाज है, मेरी एज इतनी है, मेरी क्वालिफिकेशन इतनी है, मैं ये रट्टे रटा इंग्लिश नहीं बोलनी। आपको एग्जैक्टली अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो आज बात हो रही है प्रेजेंटेशन की। ये जो बॉडी लैंग्वेज, किस समय आपका हाथ हिलना है, किस समय आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होंगे, आपकी शोल्डर मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए, ये सब हमें नोटिस करने का, ठीक है? तो ये सब धीरे धीरे हमें अपने अंदर डेवलप भी करना है। ओके, तो अब देखते हैं जी बॉडी लैंग्वेज में और क्या क्या होता है। समटाइम्स मैं आने वाली क्लासेस में इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, बट आज ये एक सिर्फ पॉइंट है कि बॉडी लैंग्वेज भी हमारी लाइफ का एक पार्ट है। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट। कैसे आपको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करने हैं, देखिए हिला रहे हैं हाथ वाथ, बट ये कैसे करने हैं मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो बॉडी लैंग्वेज में हमारा जो सबसे पहला पॉइंट आता है, भाई साहब आप रुक जाइए, मैं बता रहा हूं इन्हें। जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है डायरेक्ट आई कांटेक्ट। जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, आप शेक हैंड करते हैं, बात करते हैं, तो थोड़ा सा मुस्कुराना तो जरूरी है, बट आई कांटेक्ट बनाना जरूरी है। मतलब आपके सामने अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है या कोई आपके सामने आपसे बात कर रहा है, आप कन्वर्जेशन कर रहे हैं, तो आपको उसे देखना भी है। ऐसा नहीं है वो सामने बैठ के बोल रहा है जी बताओ अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताओ, और आप यहां ऊपर देख रहे हैं, दिस इज माई स्ट्रेंथ, दिस इज माई वीकनेस, दिस इज माई स्ट्रेंथ, दिस इज माई वीकनेस। ऐसा नहीं करना है। आपको गुड आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना होगा। गेटिंग? मतलब अगर आप अपनी बात को दूसरे को समझाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप आंखों से आंखें मिला के रखें। ये आंखों से आंखें कौन सी मिलानी है, थोड़ा पॉजिटिवली लेना। हाँ, तो ये देखिए जी डायरेक्ट आई कांटेक्ट में क्या आता है। आप जैसे ये देख रहे हैं, आपके सामने दो गर्ल्स बैठी हुई हैं, दिस इज कॉल्ड द गुड आई कांटेक्ट। सामने देख रही है जिनसे बात कर रही हैं, और ये देख रही है बिल्कुल नीचे, दिस इज बैड आई कांटेक्ट। गेटिंग? दीज आर द पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस, ठीक है? तो गुड आई कांटेक्ट के लिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू मेंटेन योर आई कांटेक्ट। सीधा कुछ लोगों को मैं बोलता हूं बताओ जी इस बारे में कुछ रिपोर्ट दीजिए, या इस बारे में ऐसे सुनाइए, या कुछ लाइंस, कोई आर्टिकल, या आज आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा वो सुनाइए। तो कैसे बोलते हैं? वो ऐसे बोलते हैं भारत में इतने राज्य हैं, भारत एक बहुत बड़ा दुनिया का प्रजातंत्र है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, भारत। ये क्या है यार, वहां क्या लिखा हुआ है? तुमने वहां फर्रे छिपाए हुए जैसे पढ़ पढ़ के देख रहे हो। हमें नहीं करना है ऐसे। हमें क्या करने का, सामने जिससे बात हो रही है उसे ही थोड़ा मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है? तो यू आर यूजिंग योर बॉडी जेस्चर्स, अपने हाथ यूज कर रहे हैं, आंखों को। आप कभी भी किसी बढ़िया सेल्समैन को अगर जानते हैं, आपके मोहल्ले में या किसी मार्केट में जो शोरूम होता है, जो बहुत चलता है, वहां पर जो सेल्समैन होता है वो आपको कपड़ा या कोई आइटम दिखाएगा तो आपसे आंखों में आंखें डाल के दिखाएगा ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, ये कलर ऐसे। वो ऐसे नहीं देखता ये भी बढ़िया कपड़ा है, ये नायलॉन है, ये वो है, ये टेरिकॉट, ऐसे नहीं दिखाता। ये याद रखिएगा। तो आई कांटेक्ट की बहुत ज्यादा वेटेज है जी, इसलिए मैंने इसे रखा है नंबर 1 पे, जो आपको मेंटेन करके रखना है, गुड आई कांटेक्ट। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो यस यस कर दीजिएगा। अगला पॉइंट ये देखिए जी, ऐसा मत कर देना, डराना नहीं है किसी को। आप किसी को डरा नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं करने का। यहां पर थोड़ा सेंसर लगाना पड़ेगा हमें। ये तो डरा देंगे बच्चों को, ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। फाइन, मैं इसे जल्दी जल्दी आगे करता हूं। ये खटर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हट जाओ यहां से। फाइन एक बार दोबारा देखना है। अच्छा, ये देखिए, ये रहा जी, ये रहा। बाद में रिकॉर्डिंग में देखिएगा। वाह, नो। नाउ इसकी बात करते हैं। ये जो पर्सन है, इसका आई कांटेक्ट देख पा रहे हैं कैसे कर रहा है? मतलब हमें इनकी बॉडी लैंग्वेज से ही लग रहा है कि ये जो कन्वर्सेशन हो रही है, इसमें इस बंदे की कहीं ना कहीं गलती है, इसने कुछ गड़बड़ की है और ये सरप्राइज हो रहा है।
तू क्या निकला रे, समझ रहे क्या कह रहा है, तू क्या निकला रे, तूने क्या कर दिया रे, ये तूने अच्छा नहीं किया रे। तो ये जो पार्ट है ये आप निभा रहे हैं, मतलब डराना नहीं है किसी को, हमें किसी को ऐसे डराना नहीं है, बट ऐसे आप लग रहे हैं कॉन्फिडेंट। आप सरप्राइज भी फील करेंगे तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करने का, आपको जब सरप्राइज फील करना है तो उसके लिए अलग तरीके से आप पेश आते हैं। सिर्फ तुषार कपूर बन के मत बने रहना, ऐसे खड़े रहो, कोई बोले हे इंडिया मैच जीत गया, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, और आप ऐसे खड़े हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। ये क्या है, आपका भाई आपको कह रहा है भाई मैं आईएएस ऑफिसर बन गया, मैंने टॉप किया है इंडिया में, अब कह रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन। ये क्या बॉडी लैंग्वेज है। अरे भैया आपके भाई ने अगर टॉप किया है, आपकी सिस्टर ने टॉप किया है, आईएएस बने हैं, तो सरप्राइज, खुशी, वो बॉडी लैंग्वेज, वो आइस कॉन्टैक्ट बन के जो आएगा मजा, वो आपको सीखना है, ठीक है। तो आई कॉन्टैक्ट कितनी बड़ी बात है, आप सोच पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ओके है जी। अगले पॉइंट पे आने से पहले, ये हमारा पॉइंट था जी पहला, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, जिसमें मैंने आपको बताया कि हेड नोडिंग, ये है नंबर 2। ये हेड नोडिंग क्या होता है जी, मेरे साथ पिकनिक पे चलोगे, हाँ, वहां चलोगे ना, हाँ, ये जो सिर हिलाते हैं इसका कितना बड़ा रोल है। अगर आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं, आपके सामने ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो आपसे अपनी कंपनी या अपनी फर्म या अपने उस पार्ट के लिए आपसे कुछ कन्वर्सेशन कर रहे हैं और आपको कुछ बता रहे हैं उस कंपनी के बारे में, फाइन, तो आपको सीधे बन के ये नहीं देखना कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की वेट करूं या मैं देख लूंगा बाद में, इंटरनेट पे पढ़ लूंगा आपकी वेबसाइट पे जाके, ऐसा शो नहीं करना। आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना है, और इंटरेस्ट दिखाने के लिए जरूरी है हेड नोडिंग। हल्का हल्का जब इसे बात करें तो आपको हल्का हल्का सिर हिलाना चाहिए, बहुत फास्ट नहीं, हल्का हल्का ऐसे मुस्कुराते हुए, ओके ओके। अगर आप इस समय मेरे सामने बैठे होते और मैं आपसे पूछता कि भाई आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, तो आप ओया यस बिल्कुल, ओह ये अच्छा, ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, ओया देखिए कैसे, देखिए ये देख रहे हैं भाई सब कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये सीखना है आपको। जब भी तो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, इससे आप दूसरे को पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं कि यस यू आर अ गुड लिसनर। तो ये एक अच्छा तरीका है हेड नोडिंग का, फाइन। ये देखिए जी, ये भी कितना सही तरीका है, यस ओके, कभी आईब्रो हिला दी, कभी कुछ बोल दिया, यस ओके। तो ये एक अच्छा तरीका है, ये आपको सीखना है, ऐसे करके नहीं रहना, सलमान खान बन के क्लिक बॉडी दिखा रहे हैं, नहीं, ये गलत है। आपको होता है जो अच्छे एक्टर्स होते हैं वो एक्टिंग कहां से करते हैं, वो इस पार्ट से एक्टिंग होती है, यहां से एक्टिंग नहीं होती, यहां से। तो यहां ये चीज आपको शो करेगी। आपके हस्बैंड या वाइफ जितने मर्जी सुंदर, हैंडसम या ब्यूटीफुल हो, लाइफ अच्छी नहीं कट सकती, बट अगर उनका बॉडी लैंग्वेज, अगर उनके तौर तरीके बढ़िया हैं तो लाइफ बहुत अच्छी कटने वाली है, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम प्रेजेंटेशन स्किल्स की बात कर रहे हैं, फिलहाल हम इंटरव्यू प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं और अच्छी कन्वर्सेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको इन चीजों को मेंटेन करके रखना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट पे हम आ गए। थर्ड पॉइंट क्या है, फर्म हैंड शेक। आजकल तो सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, नमस्ते ही कर देते हैं, सत श्री अकाल कर देते हैं, सलाम वालेकुम कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। बट अभी हम वापस आएंगे जब सोशल डिस्टेंसिंग का पंगा नहीं रहेगा, फिर उस तरह जो 2019 में जैसे हम हाथ मिलाया करते थे, फिर दोबारा वैसे हाथ मिलाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करने का, आपका जो हैंडशेक है फैंटास्टिक होना चाहिए। ये देखिए, ये जो ग्रिप है, ये ग्रिप जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, मैं अपने हाथ एक दूसरे से तो नहीं मिला पाऊंगा, किसी और से मिलाऊंगा, तो मैं अगर आपसे हाथ मिला रहा हूं तो एक तो ये ग्रिप बननी चाहिए, ऐसे कैसे, देखिए मैं दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो हैंडशेक की बात कर रहे हैं, आपको पूरी ग्रिप बनानी है। कुछ लोग क्या होते हैं, उनमें ईगो प्रॉब्लम होती है, वो
दूसरे बंदे से सिर्फ फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं तो वो हाथ नहीं, हाथ की उंगलियां पकड़ा देते हैं ऐसे करके और कहते हैं चल हिला। वो नहीं करना आपको, ठीक है? आपको हाथ ऐसे पकड़ाना नहीं है, चल हिला, ए इधर है, और कैसे, ये ले हाथ पकड़, चल हिला, नहीं करना। आपको प्रॉपर ग्रिप बनानी है। ये ग्रिप कैसे बनेगी? ये देखिए, ये आया पंजा और ये ग्रिप, ये। बट सिर्फ हैंड शेकिंग की बात नहीं हो रही है, आप सिर्फ ग्रिप बना के नहीं पेश आ रहे हैं, आप अपने आप के साथ जब आप किसी से हाथ मिलाएंगे तो वहां भी आई कांटेक्ट काम करेगा, वहां पर भी आपकी हेड नोडिंग काम करेगी। ये हाथ मिलाया, ये मुस्कुराए और ये थोड़ा सा सिर हिलाया, ये आपको सीखना है। ये देखिए जी, मतलब वाइब्रेशन ऐसी होनी चाहिए हाथ मिलाने के बाद कि समझ आए। और आपको पता है हाथ मिलाने से, जो साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, हाथ मिलाने से वो भांप लेते हैं इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। जो अच्छे सेल्समैन होते हैं वो जब किसी शोरूम या किसी काउंटर पे अपना सामान बेचने जाते हैं और लाला जी कैसे हो, हाथ मिला के जान लेते हैं आज ये ऑर्डर देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं, या बहुत ज्यादा मोटा ऑर्डर देने वाले हैं। ये हाथ मिलाने से ही पता चल जाता है। ये हमें सीखने का, हाथ मिला के आप पता लगा लेंगे ये बंदे के दिमाग में मेरे लिए पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है। ये हाथ मिला के पता चलता है। आप में से बहुत से लोग इस चीज को जानते हैं, मैं पता है, मुझे पता है इस चीज का। बहुत से लोग ऐसी बातों को जानते हैं बट उन्होंने कभी गौर नहीं फरमाया। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप गौर फरमाएंगे, हाँ यार ऐसा तो मुझे भी कभी कभी लगता है ना, लगता है। चलते हैं जी, ये देखिए, ये मुस्कुराना जरूरी है हाथ मिलाने के लिए। अगर ये हाथ मिला रहे हैं और ओए छोटू चाय लाइयो, अरे हो गया काम, नहीं, ये नहीं चलेगा। आपको आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना है, स्माइल मेंटेन करके रखनी है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस पॉजिटिव दिखने चाहिए, आपका हेड थोड़ा थोड़ा नॉड होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हिलना चाहिए, और शेक हैंड करने के बाद हल्का हल्का हाथ को हिलाना भी है। आज मैं आपको बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, बहुत मजेदार। हाथ मिलाने के कितने स्टाइल हो सकते हैं, गेस कीजिए, गेस कीजिए। हाथ मिलाने के, शेक हैंड के कितने स्टाइल हो सकते हैं, गेस कीजिए। मैं आपको बताता हूं, गेस मत कीजिए, आपके गेस बहुत गलत होने वाले हैं। 106 तरीके से हाथ मिलाया जा सकता है, जिसमें से आपको 2 या 3 ही पता है, बाकी 104 मैं बताऊंगा, ठीक है? 106 हाथ मिलाने के तरीके हो सकते हैं, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये अगर हम सीख जाएं, इंटरव्यू तो साइड पे गया, हम तो फिर प्राइम मिनिस्टर बनने की तैयारी कर सकते हैं, है ना? तो यहां पर गुड आई कॉन्टैक्ट, बैड शेक हैंड, ये मैं जानना चाहता हूं आपको कैसा लग रहा है। ये लो, इसने तो दिल पे ले लिया भाई, इसने तो दिल पे ले लिया। क्या बोलते हैं, गुड और बैड, गुड और बैड? टाइप कीजिए कमेंट में। ये प्रिंस राज जी स्टोरी सुननी है। ओके 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 ग्रेट। देख रहे हैं, तो ये गुड है या बैड है? भाई मुझे बच्चे कमेंट में कह रहे हैं तो बैड है, बैड शेक हैंड, शेक हैंड नहीं शेक हैंड। ये देखो बंदा दिल पे ले गया, हो रात को नींद नहीं आएगी इसे, हाथ मिला दिया आज तो इसने, इसका जन्म सफल हो गया, है ना? तो इट्स नॉट अ वैलेंटाइंस डे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये एक अच्छा तरीका है। ये जब 2 एंकर मिल रहे हैं तो कैसे बातें भी हो रही हैं, शेक हैंड भी हो रहा है, हेड नोडिंग भी हो रही है, स्माइल भी हो रही है, और आईब्रोज भी मूव हो रही है, इनकी आईब्रोज भी हिल रही है। ये जरूरी है, ठीक है? तो आपने देखा जी, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, हेड नोडिंग, फर्म हैंडशेक, ये चीजें, अभी 2 और पॉइंट्स हैं, ये चीजें आपका दिन बना देती हैं। ये करने से क्या होता है, ये करने से क्या होता है, सोसाइटी में आपकी इमेज अलग बनेगी, लोग आपको लाइक करना शुरू करेंगे, लोग पार्टीज में आपकी वेट करेंगे, लोग आपसे, आप बन जाएंगे मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। क्या बन जाएंगे आप? मैग्नेट का काम क्या होता है? मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाएंगे आप।
आपको मैग्नेट यानी कि चुंबक वाली पर्सनैलिटी बन जाएंगे। एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इंसान के अंदर, जब लोग आपकी वेट करें, आपके बिना कोई भी पार्टी अधूरी लगे, आप साइनाश्योर बन। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप जो बढ़िया वर्ड्स बोलेंगे, आप जो वोकेबुलरी यूज करेंगे, वो मायने रखती है। आप एक ही चीज को कहने के कितने तरीके अपना सकते हैं, वो मायने रखता है। ये जरूरी है गेटिंग। तो इसके लिए वोकेबुलरी, हम वोकेबुलरी की स्पेशल क्लासेस भी देते हैं, आप लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, यहां पर हमारा आ रहा है जी एनी टाइम लर्निंग ऐप का लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। उसमें हमारी वोकेबुलरी की स्पेशल क्लासेस है जो हम पिक्चर के थ्रू कराते हैं। आई नो। और लास्ट पॉइंट, लास्ट का मीनिंग समझ रहे हैं, हम उल्टा चल रहे हैं। ये नंबर 1 पॉइंट है, कुछ भी करो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, आपकी वोकैब भी खराब है, आपकी शेक हैंड भी खराब है, आई कांटेक्ट खराब हो जाएगा, हेड नोडिंग खराब हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, लाइफ में मुंह से कुछ बोलो ना बोलो, बट आपको क्या करना है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए या किसी भी चीज के लिए सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, आपकी सोच कैसी है, आप सोचते कैसे हैं, क्या आप हर चीज से डरते रहते हैं, क्या आप ये सोचते रहते हैं मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। नहीं तो सोचना ही नहीं भाई साहब, नहीं तो होता ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। हम लोग जो सक्सेस प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी डिक्शनरी में जहां नो लिखा हुआ है उसे क्रॉस कर दो आज, ठीक है, वो नहीं आना चाहिए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड, एकदम मुस्कुराते हुए सोच लो। कोई बोले ये कर लेगा, हाँ कर लूंगा। ये कर सकता है, हाँ कर सकता हूं। अच्छा ये कैसे होगा, हम कर लेंगे। 100 में से 100 नंबर लाएगा टेस्ट में, यस मैं लाऊंगा, हाँ ही बोलना है। जब आप हाँ बोलते हैं तो आपको पता है ना, वो एक डायलॉग था ओम शांति ओम का, वो हमारी लाइफ में अप्लाई होता है। एक मूवी थी द सीक्रेट, बुक भी है उसके ऊपर, वो देखिएगा यूट्यूब पे है। उसमें से वो लाइन ली गई है ओम शांति ओम में। क्या है वो लाइन, जब आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो सारी कायनात उसे आपका बनाने में जुट जाती है। और ये सच है, आप सोचिए तो सही, वो तो देने के लिए तैयार बैठा है। आपको सोचना है, शुरुआत आपको करनी है। तो ये भाई साहब का एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है, आप इन्हें जानते हैं और इनके एटीट्यूड को तो आप पिछले कितने सालों से देख भी रहे हैं। मैं तो 2003 से देख रहा हूं, मतलब पिछले 18 सालों से मैं इनके एटीट्यूड को नोटिस कर रहा हूं। ये भाई साहब डिप्रेस नहीं होते, ये तो कहते हैं हो जाएगा। अरे भैया 50 ओवरों में 400 रन मार लोगे, व्हाई नॉट। अरे भैया इस ओवर में एक भी रन ना देके बांग्लादेश को हरा दोगे, व्हाई नॉट। ये है एटीट्यूड, ये आपको दिखाना है।